क्वेश्चन थर्ड, एक्सरसाइज 9.1 का सवाल नंबर 3। ठीक है, चलिए। बट अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। देखो, इसको आम भाषा में बोलते हैं फिसलन पट्टी। आपने पार्कों में, ये स्कूल में देखा होगा कि एक ऐसे एक सीढ़ी सी होती है, बच्चे टक 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 चढ़ते हैं, फिर वहाँ से फिसल कर नीचे आते हैं। उसको फिसलन पट्टी बोलता है भाषा में। पर ये तो कुछ नहीं है। असली तूफानी तब है जब बच्चे यहाँ चढ़ते हैं। तो प्लेन वाला पार्ट है, वो तूफानी वाला काम है। ये तो कुछ घर को ही आ जाएगा। और उसमें भी उसमें शर्त लगता है कि कौन भाग के चलेगा ना। ये सर, ये जो भाग के चढ़ेगा उसको 5 रुपये मिलेंगे। चलिए, अब बेटा ऐसे ही एक ठेकेदार है, वो क्या करना चाहते हैं, वो 2 स्लाइड्स लगाना चाहता है। ऐसे 2 स्लाइड्स मतलब 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। तो लगता है ऐसे है ना, मतलब ये है, ठीक है जी। एक उन्होंने ऐसे लगाया, एक फिसलन पट्टी उन्होंने ऐसे लगाई है ना। ये यहाँ से हम चढ़ेंगे और यहाँ से क्या जाएंगे हम, है ना। ऐसे 2 लगाए, मतलब एक छोटे वाला है, एक बड़ा, एक छोटों के लिए, बड़ों के लिए, है ना। आगे बोला गया ना, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर सी प्रेफर हैव ए स्लाइड हुज अप एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। उन्होंने कहा था जिन बच्चों की हाइट, जिन बच्चों की एज 5 साल से कम है, उनके लिए जो लगाई गई है स्लाइड, उसकी हाइट, उसकी क्या होगी बेटा, 1.5 मीटर। आगे देखेंगे, एंड inclined at an angle 30 डिग्री टू द ग्राउंड। कह रहा भैया जो स्लाइड बच्चों को लगाया गया वो ग्राउंड के साथ, बट कितने डिग्री एंगल बना रहा होगा, मतलब इसके साथ बना रहा होगा 30 डिग्री का एंगल। ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। जबकि बड़ों के लिए, है ना, जो बड़ों के लिए चाहता हो, जो हमारा बनना चाहता है ना, मान लो बड़ों के लिए, तो बड़ों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाई है 3 मीटर लंबी, उसकी हाइट क्या है, 3 मीटर। ठीक है, और बेटा एंगल क्या बनना है, 60 डिग्री ग्राउंड के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। और टू द ग्राउंड, व्हाट शुड बी द लेंथ, आगे बोला है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। कि हर एक केस में स्लाइड की लंबाई क्या होगी, मतलब इस फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी और इस फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। देखो प्यारे बच्चों, क्या करोगे आप, अब ऐसे करोगे, आप ट्रायंगल लोगे तो पहले आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर। मतलब हमने कहा कि, है ना, कि आप ना कुछ नहीं कर सकते, ऐसे आप लाइन खींच सकते हो एग्जाम में भी, है ना, और यहाँ जानकारी लिख सकते हो। मैंने बोल दिया कि इसमें ना ऐसे करके लेट ए बी बी पोल एक तरह का ना, कुछ पोल माने क्या, पोल ऑफ हाइट, बट कितने इसका हाइट है, 5 मीटर। ठीक है, और यहाँ लिख दो 4, यहाँ लिख दो आप ना, बिलो 5 ईयर, यहाँ, है ना, 5 साल वाले बच्चों की छोटी बात हो रही है। और ACB स्लाइड, ACB या स्लाइड, ए स्लाइड की लंबाई है, जो फिसलन पट्टी है। ठीक है, स्लाइड मान लिया। और जो एंगल ACB कितने डिग्री का है, डिग्री का है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये बड़ों बच्चों के लिए जो 5 साल से बड़े हैं, है ना। तो मैंने मान लिया लेट PQ बी द हाइट ऑफ पोल, बट इसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर। PR बी स्लाइड, और प्यारे बच्चों, और एंगल PRQ कितना डिग्री है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, हमें कह रहा है कि AC निकालना है। अब मुझे ट्रायंगल ABC में बेटे क्या निकालना है, AC निकालना है। मैंने कहा हमें जो गिवन है और जो निकालना है उसका संबंध देखो। ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूस। किस फॉर्मूले में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों आते हैं, तो आप लिख दो इन ट्रायंगल
इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में क्या क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो बेटा परपेंडिकुलर कितना है, मतलब ए बी है और हाइपोटेन्यूस कौन है, ए सी। बेटा साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है ना, क्या साइन 30 डिग्री। तो ए बी कितना दे रखा है 1.5, बट ए सी कितना दे रखा है, बट ए सी कितना है निकालना है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1.5 मीटर अपॉन में ए सी। प्यारे बच्चों ए सी को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा ए सी, और 1.5 मीटर को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 3.0 मीटर, तो यानी 3 मीटर आएगा, क्योंकि पॉइंट का जीरो वाली नहीं होती। ए सी क्या आ गया 3 मीटर, है ना। और यहाँ लास्ट में लिख देंगे हैंड्स द हाइट ऑफ कि हैंड्स द लेंथ ऑफ स्लाइड 3 मीटर, ठीक है जी। यहाँ पर इन ट्राइंगल 90 एंगल बना रहा होगा बेटा, इन ट्राइंगल क्या पी क्यू आर ट्राइंगल में ये एंगल 60 डिग्री का है ना। तो आप लिख दो ट्राइंगल पी क्यू आर। बेटा हमें क्या सेम लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है मुझे पी आर ही निकालना है, तो सेम लिख देंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर पी क्यू, हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पर साइन थीटा कितने डिग्री का है साइन 60 डिग्री है ना। पी क्यू आपका 3 मीटर और ये क्या आपका पी आर। बेटा साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, ये कितना है 3 अपॉन में पी आर। प्यारे बच्चों आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पी आर को किससे मल्टीप्लाई करो √3 से। अच्छा मैं चाहता हूँ वैसे भी इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई ना भी करें तो मुझे बताया ना कि चलो अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आगे कर देते हैं। पी आर को √3 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा √3 पी आर, और 2 को करो 3 मीटर से क्या आएगा 6 मीटर। √3 मल्टीप्लाई में इधर क्या आ जाएगा डिवाइड में, रूट को नीचे नहीं छोड़ना, पी आर इज इक्वल टू है ना। इसे इसको रेशनलाइज करो, √3 ऊपर मल्टीप्लाई √3 नीचे मल्टीप्लाई। तो बेटा 6√3 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3, कितनी मल्टीप्लाई जाएगा तो 2√3 मीटर। प्यारे बच्चों की चीज़ देखो, अगर आपको एग्जाम में √3 की वैल्यू गिवन है, √3 वैल्यू गिवन है तो वैल्यू पुट कर दो, नहीं तो आप इतना ही छोड़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कभी कोई एग्जाम में लिखा होता है कि पुट द वैल्यू √3 दिस, तो वो वैल्यू पुट कर सकते हैं आप √3 की जो वैल्यू होगी। जी सर भैया उधर भी छोड़ सकते हैं 6 मीटर बाय √3 अपॉन में, कभी भी अपॉन में रूट के नंबर को मत रखना, उसको रेशनलाइज कर देना, ठीक है। और यहाँ अपॉन तो है नहीं है, ठीक है सर। ये कौन सा क्वेश्चन है थर्ड। बट एक बार जल्द अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा फटाफट, सवाल नंबर 4 देखिए। बट क्वेश्चन 4 में क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। थोड़ा ये अब जब तक ना यहाँ दिक्कत हुई, जब तक सवाल को बार बार नहीं पढ़ोगे समझोगे नहीं, बोले क्या सबसे बेस्ट तरीका ये है एक बार आप सवाल को पूरा पढ़ दो, मामले खत्म, है ना। उसके बाद जो अगर हम एक एक करके पढ़ेंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, तो टॉप ऑफ और कुछ समझ नहीं आया ना, तो टॉप ऑफ टावर बोला ना, तो टावर मतलब कुछ कोई चीज़ खड़ी होगी। अब आप टावर मतलब जब देखें ना, टावर मोबाइल का टावर देखा आपने, तो टावर ऐसे होगा, ये टावर होगा, मान लो ए बी, तो मैंने मान लिया लेट ए बी अ टावर, ठीक है, लिखिए भाई टावर है। अब ए बी एक टावर है, ठीक है, और ये टावर का टॉप है, ये ए टावर का क्या है टॉप, इसका टॉप है, ठीक है, ए बी टावर का टॉप है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। अब यहाँ पर ना आपको दो चीज़ समझना है कि यहाँ अब मैंने आपको शुरुआत में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में समझाया, है ना, ये मैंने समझाया आपको। अब अगर हम यहाँ पर अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझे, ठीक है, हाँ बिल्कुल, है ना। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ मैं आपको ये बोल रहा था, यहाँ पर अगर ये समझ गए ना, मैंने आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया था,
तो एंगल ऊपर से बन रहा है नीचे से बन रहा है। तो अगर यहाँ पहले आपको एक चीज़ देखना है कि जहाँ फ्रॉम लिखा होता है, जहाँ क्या लेता है फ्रॉम, यानी वहाँ से एंगल बनेगा। तो अगर यहाँ पढ़ोगे ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे कोई पॉइंट है और वहाँ से एंगल बनेगा। और ध्यान रखना, कभी कभी देखना, अगर ग्राउंड का बॉटम है ना, तो एंगल कहीं नीचे से नहीं बनेगा। ग्राउंड के सीध जो टावर का बॉटम है उसके सीध में कहीं से ही बन रहा होगा, कि उसने कहा ना ग्राउंड, अरे मान लीजिए ये जमीन है, ठीक है जी, और टावर खड़ा है जमीन पे, तो एंगल जमीन के मान लीजिए जमीन है भैया, तो एंगल जमीन के नीचे थोड़ी ना बनेगा, बनेगा कहाँ? अरे मान लो मैं यूँ हूँ, तो एंगल बनेगा तो यार मान लो ये जमीन है, तो मान लो कोई यहाँ से देखता है तो एंगल यहाँ से वहीं तो बनेगा क्या? यहाँ से थोड़ा बनेगा जो नीचे वाला फ्लोर है, तो जमीन तो यहीं तक है ना, तो एंगल यहाँ से कहीं मतलब बनेगा तो कोई या तो कोई यहाँ से बन रहा होगा, या कहीं से बन रहा होगा, यहीं से, पर बन इसी लाइन से रहा होगा। अब सर कैसे पता चला? उसने बोला कि एंगल फ्रॉम मतलब से, ग्राउंड से बन रहा है, और ग्राउंड से तुम घर से कहाँ जा रहे हो? ट्यूशन जा रहा हूँ मान लो, ए मतलब मानो अनुम नेगी के पास जा रहे हो तुम, है ना, तो यहाँ ये पकड़ना भी चीजें, फ्रॉम मतलब कहाँ, यहाँ से बन रहा है ना, तो एंगल ऑफ मतलब कहाँ तक बन रहा है, तो ग्राउंड से बन रहा है टॉप तक, ग्राउंड से बन रहा है टॉप तक। दादा सर चाहे ऐसा बना दो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से बना दो आप, पर इसी लाइन से बनेगा, एक दूसरा थोड़ा सीधा आएगा, ये बन गया, ठीक है। इस लाइन में कहीं आगे पीछे से बन सकता है। अब बेटा ठीक है, कोई नहीं है ना बेटा, कितने डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। कितने बेटा क्या बोल रहा है? द है ना, थोड़ा आगे बढ़े, द ऑफ द ग्राउंड, अरे विच इज, थोड़ा आगे, अब एंगल तो कोई नहीं 30 डिग्री लिख दो, एंगल बोल रहा था ना 30 डिग्री, तो आगे दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यानी कि कह रहे जिस पॉइंट से टॉप तक एंगल बन रहा है वो पॉइंट टावर के बॉटम से, ये पॉइंट टावर के बॉटम से कितना मीटर दूर है? 30 मीटर दूर है मित्रों, 30 मीटर। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट, टावर क्या निकालो? हाइट, h फॉर हाइट, ठीक है जी। तो आपने ए बी टावर, इसकी हाइट हमने कुछ ऐसे h मान ली है ना, और क्या बेटा BC, बेटा BC कितना है? 30 मीटर, और एंगल ACB कितना है बेटा? 30 डिग्री, 30 डिग्री है, खत्म। और क्या करोगे बेटा? 90 डिग्री बनेगा, तो आप करोगे इन ट्राइंगल, है ना, इन ट्राइंगल ABC। बेटा ऐसे कौन सा फॉर्मूला है जिसमें बेस और हाइपोटेनस आता है? क्या है बेटा? बेस और हाइट, ये हाइट और बेस, कुछ बोलो, 10 में आता है ना, 10 में क्या आता है? हाइट और बेस। तो इन ट्राइंगल ABC tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर कोण में बेस। हमें क्या निकालना है? अच्छा सॉरी, ये इधर मैंने हाइट ली है, हाइपोटेनस नहीं है, हाइट है h, ये हाइपोटेनस नहीं है। अरे ये परपेंडिकुलर है ना, ये क्या है? बेस। तो P/B किस में आता है? क्या हो गया भाई गुरु? अगर रात को सोए नहीं लग रहा है। P/B क्या आता है? P/B। तो tan थीटा, बड़े थीटा कितना है ना, tan 30 डिग्री है ना, और परपेंडिकुलर कितना है? AB, अब बेस कितना बेटा? तो 30 है ना, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है? AB कितना है? H, और BC कितना है? 30 मीटर। प्यारे बच्चों, √3 को H से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? √3H। 30 मीटर को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 30 मीटर। √3 मल्टीप्लाई उधर है, क्या जाएगा? बेटा √3 को यहाँ ना इसको एक्सरसाइज कर दो, H इक्वल टू 30 √3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 3 10 जा 10 √3, हमारा आंसर आ गया। यानी लास्ट में लिख देंगे हैंस
द हाइट ऑफ द टावर 10√3 मीटर, अतः पोल की लंबाई 10√3 मीटर है। ठीक है सर, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा खत्म हो जाता है।